अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपके सामने क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन का उर्दू क्वेश्चन पेपर है। हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम आपको आंसर सटीक बताने वाले हैं, तो अपने आंसर मैच कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। आपको ये मालूम है कि क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में है। यहाँ पर सेक्शन ए हम सॉल्व करेंगे। इसमें आप देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन दिया है कि मारूजी सवालात होंगे और 50 का ही आपको सही आंसर करना है। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात आपके जांच किए जाएंगे। तो आप सही से जैसे भी आंसर किए हैं वो यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, कितने सही हो रहे हैं। हम पूरे ही सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 है, लखनऊ के 2 बांके किस सवारी से सफ़र कर रहे थे? तो 2 बांके वो सफ़र कर रहे थे रेलगाड़ी से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है, शामिल निसाब अफसाना शायद के अफसाना निगार कौन है? शकीला अख्तर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, सरशार का असल नाम क्या है? पंडित रतन नाथ सरशार है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है, मुसद्दस हाली किसकी तजवीज़ पर तख्लीक किया गया है? तो सर सैयद अहमद खां की तजवीज़ पर तख्लीक किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि शायर ने सपनों का जहान किसे कहा है? शायर ने सपनों का जहान अपने वतन हिंदुस्तान को कहा है। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 6 है, नज्म परछाइयाँ के नज्म निगार कौन है? साहिर लुधियानवी। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ है? तो इनका इंतकाल 31 दिसंबर 1914 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है, लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था? तो खुबानी का पेड़ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है, लफ्ज़ सहन के माना क्या है? इसके माना आंगन के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है, तालिब इल्म किसके खौफ से सहम रहा था? तो हेडमास्टर के खौफ से सहम रहा था। सवाल नंबर 11 है, ऐसी नसरी तख्लीक जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए क्या कहलाता है? तो अफसाना कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि जुबैर रिजवी की जाए पैदाइश कहाँ है? तो अमरोहा है। सवाल नंबर 13 है, दबीर किस मशहूर शायर के हम असर रहे हैं? मीर अनीस के हम असर रहे हैं। सवाल नंबर 14 है, दिलावर फिगार के वालिद का नाम क्या है? शाकिर हुसैन उनके वालिद का नाम है। सवाल नंबर 15 है, किस सिन्फ शायरी में किसकी मदह या हिजो के अशार कहे जाते हैं? किसी के मदह या हिजो के अशार कहे जाते हैं, वो है कसीदा में। सवाल नंबर 16 है कि शामिल निसाब कौमी तालीम क्या है? तो कौमी तालीम ये एक खुतबा है, जाकिर हुसैन ने दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, मौलाना विलायत अली सादिकपुरी का इंतकाल कब हुआ है? सवाल नंबर 18 है कि नॉवेल जिद्दी के नॉवेल निगार कौन है? इस्मत चौगताई है। सवाल नंबर 19 है, शामिल निसाब अफसाना बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी किस जुबान का तर्जमा है? तो ये फ्रांसीसी जुबान का तर्जमा है। सवाल नंबर 20 है कि अल्लामा शिबली नोमानी के वालिद क्या करते थे? उनके वालिद वकील थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है, उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। सवाल नंबर 22 है, दर्ज झैल में वाव मादूला की पहचान कीजिए, ख्वाब है। सवाल नंबर 23 है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से यहाँ पर माना के एतबार से नहीं पूछा है, इसीलिए 3 हैं। सवाल नंबर 24 है, अबू हनीफा आलम की कौन सी किस्म है? ये आलम की किस्म कुन्नियत है। सवाल नंबर 25 है, दर्जे झैल में इसमें आला की निशानदही कीजिए। इसमें आला इसमें कैची। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है, वो लफ्ज जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे ज़मीर कहते हैं। सवाल नंबर 27 है, मुगल बादशाह औरंगजेब की वफात कब हुई? 1707 में। सवाल नंबर 28 है, अपने किए का इल्जाम अल्लाह पर धरने को कौन सिखाता है? इब्लीस सिखाता है। सवाल नंबर 29 है, अख्तर अंसारी का मजमूए कलाम कौन सा है? तो उनका मजमूए कलाम है रूह नगमा। सवाल नंबर 30 है, बर्क किस ओहदे से सुबकदोश हुए? सदर शोबे उर्दू से। सवाल नंबर 31 है, इकबाल का मज़ार कहाँ है? इकबाल का मज़ार है लाहौर में। सवाल नंबर 32 है, दर्द। सवाल नंबर 32 है कि शामिल निसाब
दर्द की शायरी उर्दू के अलावा और किस जुबान में है? तो फारसी जुबान में है। इसी तरह से सवाल नंबर 33 है, शामिल निसाब रुखसत हजरत अब्बास अलम्बरदार के तख्लीक़कार कौन है? शाद अजीम आबादी हैं। सवाल नंबर 34 है, जमील मजहरी की गज़लों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नक्शे जमील। सवाल नंबर 35 है कि शायर के मुताबिक होली में सबके लिबास किस रंग के होते हैं? केसरी रंग के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है, उर्दू में गजल गोई का आगाज किस शायर से माना जाता है? तो गजल गोई का आगाज अमीर खुसरू से माना जाता है। सवाल नंबर 37 है, शाद का ददीहाल कहाँ था? तो शाद का ददीहाल मारूफ गंज में। 37 का सही जवाब है ऑप्शन सी, हाजीगंज। सवाल नंबर 38 है, बिस्मिल अजीम आबादी के मजमूए कलाम का नाम क्या था? उनके मजमूए कलाम का नाम है रक़्से जमील। सवाल नंबर 39 है कि 1957 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस सूबे का गवर्नर बनाया गया? तो बिहार का। सवाल नंबर 40 है, मौलाना विलायत अली ने तहसील इल्म की शुरुआत किस उम्र से की है? तो उन्होंने 5 बरस की उम्र से। सवाल नंबर 41 है, खाका किस लफ्ज़ का तर्जमा है? अंग्रेजी लफ्ज़ का तर्जमा है। सवाल नंबर 42 है, मेरा अदबी सफ़र का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अदबी सफ़र का ताल्लुक ये खुद नविश्त से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 43 है, इसमत चुगताई का इंतकाल कब हुआ? 1991 में। सवाल नंबर 44 है, कृष्ण चंद्र का पहला नॉवेल कौन है? तो शिकस्त है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 45 है, लड़की और लड़के ने मिलकर एक साथ कितने भुट्टे खाए? तो एक भुट्टे खाए। सवाल नंबर 46 है, किस नदी में तुग़यानी के सबब सैलाब आया था? तो ये फल्गु नदी में आया था। दर्ज झैल में मुज़क्कर की पहचान कीजिए। मुज़क्कर लफ्ज़ पूछ रहा है तो मुज़क्कर कौन सा होगा? तो आस्ताना, मेरा आस्ताना। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, किसी काम के करने का असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? काम के करने का असर जिस पर पड़ता है उसको मफ़ऊल कहते हैं। सवाल नंबर 49 है कि तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सा सेगा है? तो तुम सब जमा हाजिर का सेगा है। सवाल नंबर 50 है कि लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं, लफ्ज़ हर्फ से बनते हैं। सवाल नंबर 51 है कि उर्दू ज़ुबान में हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? हुरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। सवाल नंबर 52 है कि फूले न समाना मुहावरे का मतलब है, क्या मतलब है? मतलब बहुत खुश होना है। सवाल नंबर 53 है कि मगरिब की जिद क्या होगी? मगरिब की जिद मशरिक है। सवाल नंबर 54 है, दर्ज झैल में हुरूफ मुनक्कत की पहचान कीजिए, यानी वो हुरूफ जिसमें नुक्ता है, तो नुक्ता वाला हुरूफ डी है। सवाल नंबर 55 है, दर्ज झैल में मुअन्नस की निशानदही कीजिए, तो ये प्यास है। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 56 है, अफसाना पूरे चांद की रात के अफसाना निगार कौन है? तो पूरे चांद की रात के अफसाना निगार कृष्ण चंद्र हैं। सवाल नंबर 57 है, शकीला अख्तर का पहला अफसाना कौन सा है? तो रहमत है। सवाल नंबर 58 है, सरशार की पैदाइश कब हुई है? तो 1857 में। सवाल नंबर 59 है, मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था? जिंदाबाद फ्रांस। उसके बाद सवाल नंबर 60 है, अल्फांसो दादे किस जुबान के अदीब थे? तो वो अदीब थे ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 61 है, फसाने आज़ाद के मुसन्निफ कौन है? तो रतन नाथ सरशार हैं। सवाल नंबर 62 है, आम बोलचाल की जुबान में सफ़र के हालात लिखने को सफ़रनामा कहते हैं। सवाल नंबर 62 का बी करेक्ट है। सवाल नंबर 64 है, तालीम कदीम व जदीद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो मजमून से है। सवाल नंबर 65 है, अंग्रेजी इंशाइयों का शहजादा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। सवाल नंबर 66 है, मगरिबी इंशाइये का तर्जमा किसने किया है? सलीम आगा कज़लबाश ने किया है। सवाल नंबर 67 है, इब्न इंशा की पैदाइश कब हुई है? 1927 में हुई है। सवाल नंबर 68 है, साहिर का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम अब्दुल है। सवाल नंबर 69 है कि यह है मेरा हिंदुस्तान के नज़्म निगार कौन है? तो ये है मेरा हिंदुस्तान के नज़्म निगार जुबैर रिजवी हैं। सवाल नंबर 70 है कि किस नज़्म में आज़ादी का गीत गाया गया है? नग़्मे आज़ादी में आज़ादी का गीत गाया है। सवाल नंबर 71 है, लफ्ज़ कौकब के क्या माने हैं? सितारा है। सवाल नंबर 72 है, दबीर के वालिद का नाम क्या है? दबीर के वालिद का नाम गुलाम हुसैन है। उसके बाद सवाल नंबर 73, नग़्मे आज़ादी में
असल में किस जुबान में लिखी गई नज्म है? तो मलयालम जुबान में। सवाल नंबर 74 है, अर्ज का हमसौत लफ्ज क्या है? तो अर्ज है। सवाल नंबर 75 है, ये पुरानी गाड़ी है, इसमें मौसूफ कौन है? तो गाड़ी इसमें मौसूफ है। सवाल नंबर 76 है, इसमें मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। तो बाग इसमें मुकब्बर है। ज़मान व मकान का नाम किसमें होता है? तो इसमें ज़र्फ में ज़मान व मकान का नाम होता है। सवाल नंबर 78 है, मैं अपने गांव जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? फ़िअल मुस्तक़बिल है। सवाल नंबर 79 है कि दर्ज झेल में साबिक़ा की तलाश कीजिए। लाजवाब में ला ये साबिक़ा है। सवाल नंबर 80 है, इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकेरा की 7 किस्में हैं। सवाल नंबर 81 है कि दर्ज झेल में नून ज़ाहिर की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन बी में अमान है। सवाल नंबर 82 है, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है? कि एक साथ कई काम निकालना। 83 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक यादगार इजलास बिहार के किस शहर में हुआ था? तो वो गया में हुआ था। सवाल नंबर 84 है, इनमें से कौन सी तसनीफ बर्क की है? तो बर्क की तसनीफ है फिक्रो नजर। सवाल नंबर 85, इकबाल इंग्लैंड क्यों गए थे? तो आला तालीम के लिए गए थे। सवाल नंबर 86 है, शाद अजीमाबादी को 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस खिताब से नवाजा था? तो खान बहादुर के खिताब से। सवाल नंबर 87, दर्द का ताल्लुक तसव्वुफ के किस सिलसिले से है? तो नक्शबंदिया से है। सवाल नंबर 88 है, फाइज कहाँ के रहने वाले थे? फाइज ये दक्कन दिल्ली के रहने वाले थे। सवाल नंबर 89 है, शामिल निसाब हीरो क्या है? तो ये हीरो इंशाइया है। सवाल नंबर 90 है, किसी शख्स की अपनी जिंदगी से मुताल्लिक खुद लिखे हुए हालात क्या कहलाता है? खुद लिखे हुए हालात किसी शख्स की अपनी जिंदगी से मुताल्लिक ये खुद नविश्त कहलाता है। सवाल नंबर 91 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? बहुत मशहूर है, इसका आंसर आप प्लीज कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 92 है, साहिर की वालिदा का नाम क्या था? तो उनकी वालिदा का नाम सरवरी बेगम था। उसके बाद है सवाल नंबर 93, जिस मजमून में मजमून निगार ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे किस तरह का मजमून कहा जाता है? उसे ज़रीफ़ाना मजमून कहा जाता है। सवाल नंबर 94 है कि हीरो कितनी तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। सवाल नंबर 95 है, अकरम फुटबॉल खेल रहा है, इस जुमला में अकरम क्या है? तो अकरम फाइल है। सवाल नंबर 96 है, आप लोग क्या करते हैं, ये कैसा जुमला है? आप लोग क्या करते हैं? तो ये सवालिया जुमला है। दर्ज झेल में मुहम्मल लफ्ज की निशानदेही कीजिए। तो वलम ये मुहम्मल लफ्ज है। सवाल नंबर 98, दर्ज झेल में खत का मुतरादिफ लफ्ज मकतूब है। सवाल नंबर 99, हुक्म की जमा क्या होगी? हुक्म की जमा है अहकाम। सवाल नंबर 100 है कि वो कलिमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो क्या कहलाता है? वो सिफत कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए के सारे सवालात सॉल्व कर लिए हैं। अब आपके सामने सेक्शन बी है, यानी दूसरा सेक्शन है। तो इसके पहला सवालात इसमें देख लीजिए। कहा कि किसी एक पर मजमून लिखना है 250 से 300 अल्फाज में। यानी उन्वान है यौम आज़ादी, मेरा पसंदीदा खेल, सर्दी का मौसम, इल्म की अहमियत, हमारा गांव। सब पर हमने मजमून जो है लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, वहां से याद कर लीजिएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि अपनी छोटी बहन को खत लिखिए जिसमें तालीम की अहमियत का जिक्र हो, या फिर आपको करना है अपने वार्ड काउंसलर की खिदमत में एक दरखास्त एप्लीकेशन लिखिए जिसमें मोहल्ले की सफाई और रोशनी पर तवज्जो मबजूल कीजिए। सवाल नंबर 3 में देखिए कि 10 सवालात के ही मुख्तसर जवाबात देने हैं, यानी 1 लाइनर। ये आपके क्वेश्चन हैं सवाल नंबर 3 के। तो अब उसके बाद आपको बढ़ना है सवाल नंबर 4 की तरफ। देख लीजिए, लिखा गया किसी 3 के ही जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको खुलासा पूछ लिया है इसी, या फिर आप बताइए मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं उसको जानते हैं कि नहीं, अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर लिखना है, या फिर आप मरकजी ख्याल परछाइयाँ का बता दीजिए, लखनऊ के बारे में इंशाइया निगार ने क्या लिखा है वही बता दीजिए। तरह से दूसरा है कायदा। कायदा की जमा है, हमने लिखा भी है, कवायद है। इसी तरह से आम है, आम की जमा अवाम है। इसी तरह से लक़ब है, लक़ब की जमा क्या होगी? तो लक़ब की जमा है अलक़ाब। इसी तरह इसकी जमा है उलमा। इसी तरह से तस्वीर है, इसकी जमा है तसावीर। उसके बाद है अदब, इसकी जमा है आदाब। इसी तरह से मस्जिद है मसाजिद, इसकी जमा है ज़रूरत है तो ज़रूरियात, इसकी जमा है रूह है तो अरवाह। इस तरह से लिखा जाता है।
تو یہاں پر ہم نے پورے سوالات سالو کر لیے ہیں. کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو، کچھ پتہ نہ ہو، اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے. چلیے پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.